हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी। स्वागत है हमारे YouTube चैनल नवोदय गुरुजी में। बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना पहला चैप्टर नंबर सिस्टम। देखिए, नंबर सिस्टम। संख्याएं। संख्याएं होती हैं दो प्रकार की। इनको दो भागों में बांटेंगे हम। एक होती हैं वास्तविक नंबर। वास्तविक। और एक होते हैं काल्पनिक। काल्पनिक। काल्पनिक को हम बोलते हैं इमेजिनरी। और वास्तविक को बोलते हैं रियल। रियल नंबर। काल्पनिक नंबर मतलब अंडर में कोई माइनस में, जैसे कि -9। -9 इसका कोई मान होता ही नहीं है। इसका अगर निकालेंगे हम तो आएगा आयोटा, 3 आयोटा। जैसे हम बात करें √-1 का आएगा 1 आयोटा। रियल नंबर को हम दो भागों में बांटेंगे। कौन से? एक तो होता है पूर्णांक और एक होता है दशमलव। दशमलव इसको बोलते हैं हम डेसिमल। और इसको बोलते हैं इंटीजर। इंटीजर। पूर्णांक जो होता है उसे हम फिर कई भागों में डिवाइड करेंगे। नंबर 1 होगा प्राकृत। दूसरा होगा पूर्ण। सम संख्याएं, विषम संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, संयुक्त संख्याएं और सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्याएं। चलिए, और जो दशमलव होता है उसके, और दूसरा हमने पढ़ा था दशमलव नंबर। दशमलव, इसके भी हम दो पार्ट करेंगे। नंबर 1 होता है शांत दशमलव। और नंबर 2 होता है अशांत दशमलव। अशांत दशमलव। अशांत दशमलव के पुनः हम दो भाग करेंगे। अशांत आवर्ती दशमलव और अशांत अनावर्ती दशमलव। ये हमने नंबर को डिवाइड किया है। अब देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंटीजर, मतलब पूर्णांक। पूर्णांक, इंटीजर। ठीक है। इसमें नंबर 1 पढ़ेंगे प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृत संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर। इन्हें क्या बोला जाता है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स। वे नंबर जो 1 से प्रारंभ हो। 1 से प्रारंभ हो, उन्हें हम नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे देखो,
इन्हें हम डिनोट करेंगे एन से। एन बराबर 1, 2, 3, 4 और कहां तक, अनंत तक। वे नंबर जो 1 से प्रारंभ हो और अनंत तक जाएं उन्हें हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। नंबर 2, पूर्ण संख्याओं में दूसरा हम पढ़ेंगे, कौन सा है दूसरा, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं इनको बोलते हैं, इंग्लिश में इन्हें बोला जाता है होल नंबर्स। होल नंबर्स। यदि हम प्राकृत संख्याओं में अगर 0 को सम्मिलित कर लें, या हमें से ऐसे लिखें जो 0 से प्रारंभ हो, जो 0 से प्रारंभ हो, उन्हें हम पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे देखो, इन्हें हम W से डिनोट करते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5 और अनंत तक, ये होते हैं अपनी पूर्ण संख्याएं। नेक्स्ट है अपनी नंबर 3। नंबर 3 है सम संख्याएं। सम संख्याएं इन्हें बोला जाता है इवन नंबर। इवन नंबर। सम संख्याएं किन्हें कहा जाता है, वे संख्याएं जिनमें 2 का पूरा भाग चला जाए, पूरा भाग चला जाए, उन्हें हम सम संख्याएं कहते हैं। और विषम संख्याएं क्या होंगी फिर, नंबर 4 विषम संख्याएं। विषम संख्याएं इन्हें बोला जाता है ऑड नंबर। ऑड नंबर जिनमें 2 का भाग ना जाए, वे संख्याएं जिनमें 2 का भाग ना जाए, उन्हें हम विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्याएं कहते हैं। संख्याएं कहते हैं। जैसे हम बात करें सम, अगर सम संख्या में हम सम को ही जोड़ें या घटाएं तो हमें सम ही प्राप्त होता है। विषम संख्या में यदि हम विषम संख्या को ही जोड़ें या घटाएं तो भी हमें सम प्राप्त होता है। और यदि हमें एक सम लें, एक सम संख्या में विषम संख्या को जोड़ें या घटाएं तो हमें विषम प्राप्त होता है। जैसे एक संख्या ली हमने 6 + 2 = 8 और 6 - 2 = 4। एक बार जोड़ा और एक बार हमने घटाया तो हमें सम संख्या ही प्राप्त होती है। दूसरी विषम संख्या की बात करें अगर हम, 5 + 3 = 8 और 5 - 3 = 2, तो यहां पे भी हमें सम संख्या मिली है। लेकिन हम बात करें सम संख्या और एक विषम हो, जैसे हम कहें 8 एक सम संख्या है और 3 एक विषम संख्या है। अगर इन्हें जोड़ेंगे तो 11 आएगा, और अगर घटाते हैं हम 8 में से अगर हम 3 को घटाएंगे तो बचेगा 5। तो देखो, सम संख्या में जोड़े या घटाएं किसको, विषम संख्या को, तो हमेशा विषम संख्या ही प्राप्त होती है।
जैसे कि यहाँ पे 11 प्राप्त हुआ और यहाँ पे हमें 5 प्राप्त हुआ। अब हम पढ़ेंगे अभाज्य संख्याएं। नंबर 5 में हम पढ़ रहे हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं इन्हें हम बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होती है भाज्य संख्याएं? वे संख्याएं जिनमें एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग ना जाए, उन्हें प्राइम नंबर कहा जाता है। प्राइम नंबर कहा जाता है। या हम ऐसे कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड हों, जिनके केवल दो गुणनखंड हों, उन्हें प्राइम नंबर कहते हैं। नंबर कहते हैं। जैसे हम बात करें 11 है। अब 11 में अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो इसके गुणनखंड होते हैं 1 और खुद 11। तीसरा इनका गुणनखंड नहीं होगा। जैसे एक हम नंबर लें 13, ये भी एक अभाज्य संख्या है। 13 के अगर हम गुणनखंड करेंगे तो 1 आएगा और स्वयं 13 आएगा। ठीक। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, देखो कुछ ध्यान रखने योग्य बातें हैं, नोट में लिखेंगे हमने। नंबर 1, नोट नंबर 1 है कि 1 ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है, और ना ही अभाज्य संख्या है। नोट नंबर 2, दो एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। सम अभाज्य संख्या है। दो एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। अब हम कुछ नई बातें जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, हम कहें कि 1 से 20 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो 1 से 20 तक कुल 8 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं देखें। एक तो होती है 2, 3, 5, 7, 9, सॉरी 9 नहीं होगा, 9 भाज्य संख्या है। 11, 13, 17 और 19। टोटल कितनी हो गई जी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। 1 से 20 तक कुल 8 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से 30 तक अब हम ज्ञात करेंगे। 1 से 30 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? तो 1 से 30 तक कुल 10 अभाज्य संख्याएं होती हैं। देखो 8 तो हमने पहले ही पढ़ ली हैं 20 तक। अब 20 के बाद देखेंगे हम।
20 के बाद कौन कौन सी आएगी? 19। 19 के बाद आएगी 23, 24, 25, 26, 27 बात जो होती है, 23, 29, ये दो ये हो गई तो 10 हो गए, 8 ये और 10 ये। ठीक है, अब हम ज्ञात करेंगे 1 से लेके 50 तक। 1 से 50 तक, 1 से 50 तक कुल अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? तो 1 से 50 तक कुल अभाज्य संख्याएं होती हैं 15। देखो 29 तक तो हो ही गया, अब 29 के बाद देखेंगे हम 31, 37, 41, 43, 47, 1 से 50 तक हो गई है। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे 1 से 75 तक। 1 से 75 तक कुल अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? तो 1 से 75 तक होती हैं 21। कौन कौन सी देखें? 53, 59, 61 हो 61, हाँ 61, 67, 71 और 73। 1 से 75 तक कुल 21 अभाज्य संख्याएं होती हैं, ये लिख दी हमने। ठीक है, अब लिखेंगे 1 से 100 तक। 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 1 से 100 तक होती हैं कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कौन कौन सी? 73 तक हो गया, 79, 83, 89 और 97। अब हम कहें कि 1 से लेके, अब देखो 100 तक, ज्यादातर एग्जाम में 100 तक ही पूछते हैं वो, लेकिन अगर हम कहें कि 1 से लेकर 1000 तक, 1000 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? तो हम आंसर देंगे 168। 168 अभाज्य संख्याएं होती हैं। बस इतना याद रखना है हमें। अगर अभाज्य संख्याओं से कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो इसमें से हमें देखने को मिल जाएगा आंसर। नेक्स्ट एक प्रश्न है, 1 से 100 तक कुल अभाज्य युग्मों की संख्या कितनी होगी? प्रश्न है 1 से 100 तक कुल अभाज्य युग्मों की संख्या कितनी होगी? कुल अभाज्य युग्मों की संख्या, युग्मों की संख्या होगी। अभाज्य युग्म क्या होते हैं? पहले सबसे पहले हम जानेंगे अभाज्य युग्म। अभाज्य युग्म, इनकी डेफिनेशन होती है ऐसी दो अभाज्य संख्याएं, ऐसी दो अभाज्य संख्याएं, ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनमें दो का अंतर हो, दो का अंतर हो, जिनमें दो का अंतर हो। तो 1 से लेके हमने 100 तक पढ़ी है, तो उनमें दो का अंतर देखो किस किस संख्या के बीच में होगा? 3 और 5 के बीच में अभाज्य संख्याएं हैं प्लस दो का अंतर है। 5 और 7 के बीच में, 11 और 13 के बीच में, 17 और 19 के बीच में, 29 और 31 के बीच में, 29 और 31 के बीच में, 41 और 43 के बीच में, 59 और 61 के बीच में, और 71 और 73 के बीच में। तो ये कुल टोटल कितने हो जाएंगे? 8 अभाज्य युग्म ऐसे हैं जिनके बीच में दो का अंतर होता है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा आंसर? कितनी होगी संख्या? संख्या हो जाएगी 8। 8 हमारा आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट, एक प्रश्न आता है कि संपूर्ण संख्या क्या होती है? संपूर्ण संख्या, या हम इसे कहते हैं परफेक्ट नंबर। परफेक्ट
नंबर। परफेक्ट नंबर क्या होता है, देखिए इसे हम एक प्रश्न से सॉल्व करेंगे, उसके बाद में डेफिनेशन लिखेंगे। प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संख्या, निम्न में से कौन सी संख्या, निम्न में से कौन सी संख्या संपूर्ण संख्या है, संपूर्ण संख्या है, संपूर्ण संख्या है। ऑप्शन है अपना 12, 15, 20 और 6। अब देखिए 12 के गुणनखंड करेंगे हम टोटल, एक होता है 2, 3, 4, 6 और 12। 12 के गुणनखंड करेंगे, अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे गुणनखंड, मतलब 12 को आपस में काट लेंगे। देखो जैसे 12 के गुणनखंड करेंगे अगर हम, तो 1, 2, 3, 4, 6 और 12 खुद आते हैं। अब हम इसमें से क्या करेंगे कि 12 को हम हटा देंगे, जो संख्या होगी उसको हटा देंगे। संख्या कौन सी है, 12, 12 को हम हटा देंगे। अब हम क्या करेंगे, इन संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे। कौन कौन सी संख्या, 6 + 4 + 3 + 2 + 1, योग कितना आया, 6 4 10 और 3 13 और 2 15 और 1 16। क्या 16 12 के बराबर है, नहीं है, नहीं है, बराबर आना चाहिए, तो ये आंसर हमारा नहीं होगा, पहला वाला ऑप्शन गलत है। दूसरा देखेंगे हम, 15 के गुणनखंड करेंगे, 1, 3, 5 और खुद 15, ठीक। अब हम 15 को हटा देंगे और इनको आपस में जोड़ेंगे, 5 और 3 8 और 1 9। क्या 9 बराबर है 15 के, नहीं, तो ये भी आंसर नहीं बनेगा हमारा। अब हम तीसरा ऑप्शन देखेंगे, 20 के जो गुणनखंड होते हैं 1, 2, 4, 5, 10 और खुद 20, तो 20 को हटा देंगे हम। 20 को हटाएंगे तो इनका योग करेंगे सबका, 10 और 5 15 और 4 19 और 2 21 और 1 22। 22 बराबर है 20 के, नहीं, ये भी गलत है। अब देखो ऑप्शन नंबर डी है 6, ये ए बी सी और डी। 6 का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो 1 2 3 और खुद 6, तो 6 को अगर हम हटा दें तो 3 और 2 5 और 1 6। देखो यहां पे इसका योग हो गया 6, बराबर है किसके, 6 की, तो हमारा आंसर बन जाएगा 6। अब देखिए इसकी डेफिनेशन अब हम लिखेंगे, ऐसी संख्या जिनके सभी गुणनखंडों यानी कि फैक्टर्स यानी कि संख्या को छोड़कर, कोष्टक में लिखेंगे हम, संख्या को छोड़कर का योग, संख्या को छोड़कर का योग उस संख्या के बराबर हो तो उसे संपूर्ण संख्या कहते हैं, संपूर्ण संख्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा, मतलब ऐसी संख्या जिसके सभी गुणनखंडों यानी कि संख्या को छोड़कर का योग उस संख्या के बराबर हो, उससे संपूर्ण संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल से हमने अच्छे से इसे समझा है। पढ़ेंगे हम परिमेय एवं अपरिमेय संख्या, जो कि हमारे सिलेबस में स्पष्ट लिखा है, रेशनल नंबर। क्या पढ़ेंगे हम, परिमेय एवं अपरिमेय संख्याएं, परिमेय एवं अपरिमेय
संख्याएं। सिलेबस में इसी नाम से दिया है, बाकी हमें नंबर सिस्टम पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। इनको बोला जाता है रेशनल एंड इरेशनल नंबर। क्या होते हैं देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर। रेशनल नंबर देखिए क्या होते हैं ये, वे संख्याएं जिन्हें पी बटे क्यू या अंश बटे हर के रूप में लिखा जाए। के रूप में लिखा जाए उन्हें क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। यहां पर Q बराबर 0 नहीं हो सकता है, बस ये बात ध्यान रखने योग्य है। यहां पे Q बराबर 0 नहीं होता है। और जो P और Q जो होंगे वो होंगे इंटीजर्स, पूर्णांक होंगे हमेशा इंटीजर होंगे। P और Q हमेशा इंटीजर होंगे। अब हम बात करें अपरिमेय संख्या की। नंबर दूसरी है हमारे पास अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर, इसको कहते हैं हम इरेशनल नंबर। जो परिमेय ना हो, इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम? वे संख्याएं जो परिमेय ना हो, परिमेय ना हो, उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। एक बात ध्यान रखने योग्य है यहां पे कि सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती हैं। सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती हैं। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल से हम जानेंगे कि क्या होती हैं परिमेय और क्या होती हैं अपरिमेय संख्याएं। जैसे हम कहें कि 3/5 और -5/8, 5 0 -5 और 1/0, इनमें से कौन सी परिमेय संख्या है और कौन सी अपरिमेय संख्या है? तो देखिए ऐसी संख्याएं जिन्हें अंश और हर के रूप में लिख सकें, और जो P और Q होंगे P/Q के रूप में लिख सकें, और P और Q जो होंगे वो हमेशा इंटीजर्स होंगे। तो देखिए ये 3 और 5 ये परिमेय संख्या है, -5 और 8 -5/8 ये भी है, 5 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं हम, ये भी है, 0 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं हम, ये भी परिमेय संख्या है, -5 के नीचे 1 मान सकते हैं, ये भी परिमेय संख्या है। लेकिन 0 अगर नीचे आ जाए तो इसे हम कहेंगे अपरिभाषित, अनंत, ये परिमेय संख्या नहीं है, ये नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, जैसे कि एक एग्जांपल है अपने पास √81। क्या ये परिमेय संख्या है? तो देखिए 81 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा ये कितना? 9, और 9 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं, अंश बटे हर के रूप में हो गया ये, तो ये परिमेय संख्या है। दूसरी
हम कहें √25 बटे √49, क्या यह परिमेय संख्या है? तो देखिए 25 का निकलेगा 5 और 49 का वर्गमूल आएगा कितना? 7, तो 5 बटे 7, तो ये भी है परिमेय संख्या है। अगर हम बात करें 3 बटे √16, तो 3 का हम 3 लिख लेंगे बटे √16 का मान कितना आएगा? 4, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर हम बात करें √3 बटे 5, तो यह एक परिमेय संख्या नहीं है। हम कहें √3 बटे √8, इनके मान नहीं आ सकते, कंप्लीट मान इंटीजर्स नहीं आएगा, तो ये एक अपरिमेय संख्या है। हम कहें 0/0, तो यह इसे हम कहेंगे अपरिभाषित। अपरिभाषित या अनिर्धारण कर सकते हैं इसका। अनिर्धारण, इसका मान नहीं निकाला जा सकता है। एक फैक्ट आता है पाई, पाई एक परिमेय संख्या है, सॉरी पाई एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, पाई कैसी संख्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है। जबकि हम कहें 22/7, 22/7 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है क्योंकि इसका पाई जो है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पाई का मान होता है 3 पॉइंट कुछ कुछ होता है इसका, और अंक इसके दशमलव के बाद बार बार मतलब रिपीट नहीं होते हैं, तो यह एक अपरिमेय संख्या है। जबकि 22/7 एक परिमेय संख्या है। देखिए अब हम एक प्रश्न के अनुसार देखेंगे इसको। निम्न में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है? हम कहें निम्न में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर ए है 49, √49, बी में है 147/3 पूरा अंडरूट में है ये, सी में है √8 इंटू √18, और डी में है √6 प्लस √3। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं 7, और 7 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं, तो ये अंश और अंश बटे हर के रूप में है, मतलब ये एक परिमेय है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। 147, 3 से हम 147 को काटेंगे तो 3 4 जा 12, 2 बचा, 3 9 जा 27, तो 49, तो 49 अंडरूट में है ये, तो इसको 7/1, मतलब यह भी परिमेय संख्या है। अगर हम बात करें √8 इंटू √18, तो इसका जब गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा √144। इसका मान जो होता है वो होता है 12। 12 को हम लिख सकते हैं 12/1, यह भी परिमेय संख्या है। लेकिन इनको आपस में जोड़ के हम ऐसा नहीं करेंगे कि √6 प्लस √3 तो √9 लिख दें, ये गलत हो जाएगा। तो यह एक अपरिमेय संख्या है। आशा करते हैं कि आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और आपके कोई प्रश्न हो तो उन्हें कमेंट के रूप में जरूर लिख के हमें भेजें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुरुजी।